हरे कृष्णा। आप सभी का गीता वर्स हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण और सुदामा की एक कहानी सुनेंगे। श्री कृष्ण और सुदामा की दिव्य मित्रता की कहानी, प्रेम, भक्ति और कृपा की अमर कथा। इस संसार में अक्सर मित्रता को धन, पद और प्रतिष्ठा से मापा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें एक ऐसा सत्य सिखाती है जो संसार की सभी सीमाओं से परे है। यह ऐसी मित्रता है जहाँ एक महान राजा अपने गरीब मित्र को देखकर स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत करता है। यह एक ऐसी मित्रता है जहाँ एक मुट्ठी चावल का छोटा सा उपहार भी भगवान के लिए अनमोल बन जाता है। यह ऐसी मित्रता है जो हमें दिखाती है कि भगवान बाहरी परिस्थितियों को नहीं देखते, वे तो केवल हृदय की शुद्धता को देखते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की अमर कथा। बहुत समय पहले जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने दिव्य अवतार में बाल लीलाएं की, तब वे अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए। वहीं उनकी भेंट सुदामा से हुई। सुदामा एक सरल, विनम्र और भक्तिपूर्ण ब्राह्मण बालक थे। यद्यपि दोनों की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन उनके हृदय प्रेम और सेवा के भाव से जुड़े थे। श्री कृष्ण उस समय भी भगवान होते हुए एक आदर्श शिष्य की तरह अपने गुरु की सेवा करते थे। उनकी और सुदामा की मित्रता किसी धन या पद पर आधारित नहीं थी। वह प्रेम, विश्वास और आत्मिक संबंध पर आधारित थी। सच्ची मित्रता यह नहीं पूछती कि हमें क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछती है कि हम कितना प्रेम दे सकते हैं। समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। उनके पास अपार वैभव और ऐश्वर्य था। दूसरी ओर सुदामा अत्यंत सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे भगवान के स्मरण और भक्ति में सदैव लीन रहते थे, लेकिन उनके परिवार को भौतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाएं। वह जानती थी कि कृष्ण केवल राजा नहीं है, वह स्वयं भगवान है। लेकिन सुदामा के मन में कोई लालच नहीं था। वे कृष्ण के पास धन मांगने नहीं, बल्कि अपने प्रिय मित्र से मिलने जाना चाहते थे। उनके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था। अंत में वे प्रेम पूर्वक थोड़ा सा चिवड़ा पोहा लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। वह उपहार छोटा था, लेकिन उसमें प्रेम असीम था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जिस भगवान के दर्शन के लिए संसार ललायित रहता है, वही भगवान श्री कृष्ण अपने पुराने मित्र को देखकर स्वयं आगे बढ़े। कृष्ण ने सुदामा के पुराने वस्त्र नहीं देखे, उन्होंने उनकी गरीबी नहीं देखी, उन्होंने केवल अपने मित्र को निर्मल हृदय को देखा। उन्होंने सुदामा का प्रेम पूर्वक स्वागत किया और पुराने दिनों को याद किया। यह क्षण हमें एक महान आध्यात्मिक सत्य सिखाता है। भगवान को हमारी वस्तुओं की कीमत नहीं, हमारे
प्रेम की पवित्रता प्रिय होती है। सुदामा अपने साथ लाए हुए चिड़े को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें संकोच था कि वे इतने महान राजा को इतना साधारण उपहार कैसे दे, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम से उस उपहार को स्वीकार किया। भगवान के लिए वह साधारण चिड़ा नहीं था, वह सुदामा के प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था। यही भक्ति का रहस्य है। जब कोई वस्तु प्रेम और समर्पण से भगवान को अर्पित की जाती है तो वह अनमोल बन जाती है। सुदामा ने कृष्ण के साथ बैठकर अपने पुराने दिनों को याद किया। उनके लिए सबसे बड़ा आनंद धन प्राप्त करना नहीं था, सबसे बड़ा आनंद था अपने प्रिय भगवान और मित्र के साथ समय बिताना। उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया। यही शुद्ध भक्ति की पहचान है। भक्त और भगवान का संबंध केवल इच्छाओं पर आधारित नहीं होता, वह प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। जब सुदामा द्वारका से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ चुका है। भगवान कृष्ण ने उनकी परिस्थितियों को बदल दिया था, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उनके बाहरी जीवन में नहीं, उनके हृदय में था। सुदामा समझ गए कि वो जो कुछ भी मिलता है वह भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताओं को जानते हैं, वे बिना मांगे भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कृष्ण और सुदामा की कथा केवल एक राजा द्वारा अपने गरीब मित्र की सहायता करने की कहानी नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के प्रेम का संदेश है। यह हमें सिखाती है, पहली सीख, प्रेम सबसे बड़ा उपहार है। भगवान वस्तु नहीं, भावना स्वीकार करते हैं। दूसरी सीख, विनम्रता भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। तीसरी सीख, सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों से कभी नहीं बदलता। चौथी सीख, भगवान हमारे बाहरी रूप को नहीं, हमारे हृदय को देखते हैं। सुदामा महान इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें धन मिला, वे महान इसलिए थे क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। आइए हम भी अपने जीवन में प्रेम, भक्ति, विनम्रता और विश्वास को स्थान दें। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।